भस्म धारण करके त्रिपुंड लगा करके किसी भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, यदि आप तिलक लगा करके भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। चंदन की बड़ी महिमा है, आप सबके घर में चंदन हो। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माइक ठीक करो। आपदाम अपहर्तारम देश का में लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जहां भगवान को चंदन लगाएंगे, खुद चंदन लगाओगे, वहां नारायण की गृहिणी लक्ष्मी उस स्थान को छोड़ के नहीं जाएगी। पंचामृत स्नान के बाद चंदन से भगवान को स्नान कराइए और आप देखोगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे विश्वदेवे सुरार्चने धृति त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानव। इतने समय पर यदि आप तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तो मौत को भी जीत लोगे। मौत को जीतने का मतलब है अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी। यह चंदन की, त्रिपुंड की बड़ी महिमा है। कब कब चंदन जरूर लगाएं? लिखाएं श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानवा। वर्णन है कि मृत्यु को जीतने के लिए इतना सुंदर सा उपाय हमारे ग्रंथों में बताया गया है। यदि हम ऐसा कर लें तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी। शिव महापुराण में वर्णन है कि श्राद्ध के समय पर, यज्ञ के समय पर, जप करते समय, हवन करते समय और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय, देवताओं का पूजन करते समय धृति त्रिपुंड, यदि आप त्रिपुंड यानी तिलक धारण करते हो तो पूतात्मा, आप पवित्र तो हो ही जाते हो, लेकिन मृत्युम जयत मानवा। लोग अपनी मौत को जीत लेते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, उन्हें अकाल मृत्यु नहीं होती। ये तिलक धारण करने की महिमा। आप देवताओं को नहलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बिना तिलक के कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। वो तो ऐसे समझ लो सब्जी बहुत बढ़िया है, राम रस नमक नहीं है, खीर बहुत अच्छी है लेकिन वो मीठी नहीं है। माताएं बाएं हाथ में कलावा बांधना सीखिए, पुरुष लोग दाहिने हाथ में कलावा बांधें। इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। चलते फिरते समय ईश्वर हमारी रक्षा करता है और यह अपने आप मत बांधिए। मंदिर में पुजारी जी से बंधवाइए, गुरुजनों से, आचार्य लोगों से बंधवाइए। पूजा में इसका बड़ा महत्व। येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तैन तामन बदनामी रक्षे माचल माचल। यह रक्षा करता है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। आप ज्यादातर ऐसे खुले केसों से भगवान की पूजा करते हैं। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, पूजा के समय पर चोटी गुथी हुई होनी चाहिए, चोटी बंधी हुई होनी चाहिए। बंधी चोटी से ही आप भगवान का वंदन पूजन करें। धुला हुआ वस्त्र पहनकर, सिर को ढक करके भगवान की पूजा करें तो किए गए सदकर्म का प्रणाम तत्काल घोषित होता है। हम अपनी इन मर्यादाओं को समझें। इतना अपना उत्थान इस तरीके का मत कीजिए कि एकदम बिल्कुल अंग्रेज आप बन जाएं। अपनी हिंदू सनातनी जो संस्कृति है उसका आदर कीजिए। कुछ माताओं के भाल पर चंदन लगा हुआ है, आपके माथे कितने अच्छे लग रहे हैं। बिना चंदन के रहिए मत, रोज लगाइए। चंदनम महत पुण्यम, चंदन लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। सर्व पाप प्रणाशनम, ये सभी पापों को समाप्त कर देता है। आपदाम अपहर्तारम, आपत्ति का हरण करता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, घर में वैभव बढ़ता है, घर में गरीबी नहीं रहती, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। चंदन तिलक रोली मौली इन सब की इतनी बड़ी महिमा है। धृति त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानव। लोग मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इतनी बड़ी महिमा है। आप किसी भी गुरुजनों के साथ जुड़कर कोई भी आप तिलक लगाते हैं, चंदन लगाने का सबको अधिक। अपनी परंपराओं के अनुसार आपको कोई और भी तिलक मिला है तो भी आप त्रिपुंड लगाने का अधिकार है आपको। देखो